बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं एक टॉपिक, ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, ख्याति का मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। ऐसे ख्याति तो इंटेंजिबल एसेट है, अदृश्य संपत्तियां हैं जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फिर भी इसका वैल्यू होता है। इसका प्रमुख कारण ये है कि इस गुडविल की वजह से एक व्यापार दूसरे व्यापार की तुलना में अधिक लाभ कमाता है। इसी कारण जब व्यापार को बेचा जाता है या उसको खरीदा जाता है तो उस टाइम ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, और उस समय सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज का मूल्यांकन करके ही काम नहीं चलता, उस समय ख्याति का भी मूल्यांकन करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ख्याति कमाने के लिए काफ़ी स्टार्टिंग में स्ट्रगल करना पड़ता है। ख्याति यानी कि कमाना पड़ता, अर्न करना पड़ता है। इसी वजह से जब व्यापार को बेचा जाता है तो उस टाइम पे ख्याति की राशि प्राप्त होती है। तो ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए देखा जाए तो इसके 3 मेथड्स हैं, जिसमें पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसको हम कहते हैं औसत विधि। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिक लाभ विधि। तीसरा है पूंजीकरण विधि यानी कैपिटलाइजेशन मेथड। पूंजीकरण विधि। ठीक है, तो ख्याति की आवश्यकता सिर्फ बेचते समय ही नहीं होता है व्यापार को, बल्कि जब कोई नया साझेदार प्रवेश करता है किसी व्यापार में तो उस साझेदार को भी ख्याति की राशि लानी पड़ती है, क्योंकि उसके आने से पुराने साझेदार का हिस्सा घट जाता है, उसे क्षति होती है। तो त्याग करने वाले साझेदार को क्षतिपूर्ति के रूप में देने के लिए भी ख्याति का मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, क्योंकि 2 साझेदार मान लेते हैं भी पहले से काम कर रहा है तो स्वाभाविक है वो स्टार्टिंग स्ट्रगल झेला है, लॉस लिया है, लॉस शेयर किया होगा आपस में। अगर सी प्रवेश करता है तो उसे तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और उसको सीधा लाभ में हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में ए बी के मेहनत का क्या, तो उसे जो क्षति होती है, क्योंकि जो लाभ बांटा जाएगा जो पहले 2 में बांटा जाता था अब तो 3 में बटेगा, क्योंकि सी प्रवेश कर रहा है, तो इससे स्वाभाविक है ए बी को क्षति होगा। वो क्षति को पूर्ति करने के लिए ख्याति उसे लाना पड़ता है, इसलिए ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ता है व्यापार में। तो इसके मूल्यांकन की 3 विधियां हैं। आज हम बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में, ठीक है, औसत लाभ विधि के बारे में। जैसे इसका सुपर प्रॉफिट मेथड भी है, लाभ विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना काफी इजी है, काफी इजी है। अब आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला देखिए, स्टेप 1 और यहाँ पर स्टेप 2, यानी मात्र 2 स्टेप में गुडविल का मूल्यांकन हो जाता है, गुडविल का वैल्यू निकल कर आ जाता है। जिसका पहला स्टेप है कि एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा, जिसके लिए पहले आपको टोटल प्रॉफिट्स लेना होगा और टोटल नंबर ऑफ ईयर से उसमें डिवाइड कर देना है, भाग दे देना है। यह प्रश्न में दिया रहेगा, चाहे कोई भी प्रश्न हो। अगर एवरेज प्रॉफिट निकालने मेथड से अगर गुडविल निकालना हो तो एवरेज प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट सब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, कभी 3 साल का दिया रहेगा, कभी 4 साल का, कभी 5 साल का। तो आप अपना देख लेना उसमें सवाल के अकॉर्डिंग, पर ये इस फॉर्मेट पे चलो, इस सिस्टम पे चलो, सवाल कोई भी हो बन जाएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि 5 साल का प्रॉफिट है, कभी 10,000 हुआ किसी ईयर में, किसी में 15,000 हुआ, कभी मतलब मान के चलो कि 8,000 हो गया। ये उदाहरण के तौर पर हम मान लेते हैं, कभी 12,000 हो गया, कभी मान के चलो फिर से 15,000 हो गया। 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे हम, टोटल प्रॉफिट्स को क्या करेंगे, काउंट कर देंगे। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, टोटल प्रॉफिट्स। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं टोटल प्रॉफिट्स बराबर, और जितना रहेगा दिया हुआ क्वेश्चन में उसको क्या करना है, काउंट कर देना है। चलिए समझिए 3 0 कॉमन है, ये जोड़ ले लिए, 5 2 7 7 8 15 15 5 20 20 0। उसके बाद हो गया 1 2 1 2 2 3 3 1 4 4 2 6, टोटल 60,000 रुपया होता है। ठीक है, अब 60,000 को क्या करो, 60,000 में से 60,000 में क्या करो, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट का कितना है, 5 है, क्योंकि 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दो, 12,000 रुपया आएगा, 12 पंचे 60। अब गुडविल निकालने के लिए फॉर्मूला बनता है एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज।
अब यहाँ एवरेज प्रॉफिट अभी हम निकाले हैं, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में दिया रहता है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में दिया रहता है। क्योंकि मेरी संस्था सड़क किनारे है तो गाड़ी आती जाती है, तो थोड़ा साउंड पोल्यूशन है, तो उसको इग्नोर करके आप नॉलेज लेते रहिए। तो गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये क्वेश्चन में दिया रहता है कि कितना करोड़ की संख्या है। एक्चुअली नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ये होता है कि जब किसी व्यापार को बेचा जाता है तो खरीदने वाले को कुछ आश्वासन दिया जाता है कि ये व्यापार बिना मेहनत किए आपका 2 साल 3 साल तक मतलब प्रॉफिट अर्न करके देगा। तो ये विश्वास दिलाने के लिए जो ईयर बताया जाता है उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जब कोई शेयरदार प्रवेश करेगा तो उस शेयरदार को भी विश्वास दिलाना पड़ेगा कि अगर आप इसमें कैपिटल लगाते हैं तो आपका प्रॉफिट आपको शेयर मिलेगा। ठीक है, इसका विश्वास दिलाना पड़ता है, उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो 2 करके 3 करके 4 करके क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है, तो मान के चलिए आपका क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है, ज्यादातर में 3 ही रहता है। ठीक है, 3 साल का गारंटी देना बहुत हो गया, 4 साल बहुत ज्यादा हो जाता है, 2 या 3 रहेगा जनरली, 1 तो नहीं रहेगा, 2 या 3 रहेगा। तो अभी हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आया वहाँ यहाँ पर हम सेट कर देंगे 12,000 और 12,000 में क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, हमारा गुडविल निकल के आ जाएगा 36,000 रुपया। सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, अब दूसरा सवाल होगा तो स्वाभाविक उसमें ए वाला अमाउंट चेंज होगा, उसमें 4 साल का ही दे दे तो यहाँ 4 से डिवाइड होगा। सवाल जो भी हो बनाने का तरीका यही होने वाला है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का मूल्यांकन कैसे होता है, अगर इस वीडियो को अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।